ममता के पास बागी गुट का सीक्रेट मैसेज, 45 विधायक आए ममता के साथ। घोष का बड़ा दावा, बीजेपी के मंसूबों में फिरा पानी। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो सीधे ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य का फैसला कर सकता है? क्या टीएमसी छोड़कर गए बागी नेता अब अचानक वापसी की तैयारी कर रहे हैं? और क्या उन्होंने ममता बनर्जी के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिससे ममता उनके लिए लगभग नामुमकिन है? अगर ऐसा है तो क्या ममता अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे और अपने परिवार के सदस्य को किनारे कर पार्टी बचाने का जोखिम उठाएंगी, या फिर वो अभिषेक के साथ खड़ी रहेगी और पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत का सामना करेंगी? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बागी नेताओं की कथित शर्त आखिर क्या थी और अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के भीतर आखिर इतनी नाराजगी क्यों बताई जा रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और दावे सामने आ रहे हैं, उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। क्या सचमुच संदेश भेजा गया है कि अगर अभिषेक बनर्जी को पार्टी की कमान से पीछे किया जाता है तो बड़ी संख्या में बागी नेता और विधायक वापस टीएमसी में लौट सकते हैं? लेकिन अब वही खेमा वापसी की संभावनाओं की चर्चा में क्यों है, चलिए जानते हैं। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, भतीजे को टीएमसी से निकालेंगी ममता बनर्जी, आ गया सर्वे, क्या कह रहे बंगाल के लोग, बागियों की नई शर्त क्या है? दूसरी हेडलाइन, टीएमसी के नवीनतम बागी नेता के पास ममता की पार्टी को एकजुट करने का फॉर्मूला है, अभिषेक को कम से कम फिलहाल के लिए पार्टी से निकाल दो। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के अंदर मचे घमासान ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। एक तरफ बागी गुट लगातार खुद को असली ताकत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती का सामना कर रही है। शुरुआत में बागी नेताओं का दावा था कि वो टीएमसी के संगठन, चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अपना दावा मजबूत करेंगे, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे समीकरण भी बदलते दिखाई देने लगे। अब चर्चा इस बात की है कि बागी नेताओं का एक वर्ग भविष्य को लेकर चिंतित है और वापस टीएमसी में लौटने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा उस कथित संदेश की हो रही है जिसे लेकर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग, बागी नेताओं की ओर से संकेत दिया गया है कि यदि पार्टी के नेतृत्व को और संगठन में कुछ बदलाव होता है तो कई नेता दोबारा ममता बनर्जी के साथ आ सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है अभिषेक बनर्जी। टीएमसी के पूर्व वरिष्ठ नेता और उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष का बयान भी इसी वजह से सुर्खियों में आया हुआ है। घोष का कहना है कि पार्टी के कई संतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये भावना है कि संगठन के अंदर बदलाव की जरूरत है और तभी पुराने नेता वापस आने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये उनका राजनीतिक आकलन है, कोई आधिकारिक पार्टी फैसला नहीं। रविंद्रनाथ घोष ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के कई पुराने नेताओं की अनदेखी भी की गई है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुराने नेताओं और विधायकों में टिकट काटे गए जिससे संगठन कमजोर हुआ। उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने वाली टीम और पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। यही कारण है कि अब पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ टीएमसी के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। अभिषेक बनर्जी केवल ममता बनर्जी के भतीजे ही नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है और संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
ऐसे में अगर किसी तरह का बड़ा संगठनात्मक बदलाव होता है तो उसका असर पूरी तरह पार्टी ढांचे पर पड़ सकता है। यानी एक तरफ बागियों की वापसी की संभावना तो दूसरी ही तरफ पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को लेकर बड़ा राजनीतिक जोखिम। इसी बीच एक वीडियो सर्वे भी चर्चा में आया है जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी। सर्वे में अलग अलग राय सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी संगठन को बचाने के लिए कठिन निर्णय ले सकती है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि ऐसे कदम उठाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक ओपिनियन पोल है, इसे वास्तविक राजनीतिक स्थिति का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मन हमेशा स्थायी नहीं होती। ये फैसला अक्सर संख्या, संगठन, भविष्य की संभावना और राजनीतिक लाभ को देखकर लिए जाते हैं। जो नेता आज विरोध में दिखाई देता है वहां कल किसी नए समीकरण का हिस्सा भी बन सकता है। इसी वजह से बंगाल की मौजूदा राजनीति को भी केवल भावनाओं से नहीं बल्कि राजनीतिक गणित की नजर से देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी बागी नेताओं के कथित संदेश पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगी? क्या टीएमसी के अंदर समझौते की कई नई शुरुआत हो सकती है या फिर दोनों पक्ष अपना अपना राजनीतिक रणनीति के साथ साथ आगे बढ़ पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक घटनाओं में दी जाएगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला आने वाला चुनाव की दिशा तय कर सकता है। आपको क्या लगता है? क्या टीएमसी के बागी नेताओं की वापसी संभव है? क्या संगठन में बदलाव होने चाहिए या फिर ममता बनर्जी अपने मौजूदा नेतृत्व के साथ ही आगे बढ़ेंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।